नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के विषय में, जिसको आम बोलचाल भाषा में सकट चौथ भी कहते हैं। तो सकट चौथ कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कितने बजे से सकट चौथ प्रारंभ है और कितने बजे समाप्त होगी, पूजा हमें कब करनी है और इस सकट चौथ की कथा क्या है, कथा के बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो आती है उसे हम सकट चौथ कहते हैं और संस्कृत में इसको संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और सभी माताएं और अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए और लंबी उम्र की कामना के लिए इस सकट चौथ व्रत को करती हैं। सभी जितनी भी माताएं हैं अपनी पुत्र के लिए इस व्रत को करना चाहिए, पूजन अर्चन ध्यान करना चाहिए। हर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इस सकट चौथ की कथा भी बताएंगे कि सकट चौथ की कथा क्या है। यदि आपको सकट चौथ की कथा नहीं मालूम है तो सकट चौथ के दिन आप हमारी कथा को, वीडियो को, जहाँ से हम कथा प्रारंभ करेंगे वहाँ से वीडियो ऑन करके आप सकट चौथ की कथा पूरी सुन सकते हैं, जिससे कि आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको सकट चौथ के दिन कथा सुनने का लाभ मिलता है। मित्रों, किसी भी कथा को सुनने का लाभ होता है, चाहे वो अपने आप कहें या आप हमसे सुनें, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से भी कथा सुनने में, जैसे आप घर पे किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे वो भी कथा कहेंगे, और यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप स्वयं जो है इस वीडियो को ऑन करके कथा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से कथा जब तक पूरी ना हो तब तक उस कथा को सुन सकते हैं। तो आपको पूजन अर्चन कैसे करना है मित्रों, इस वर्ष 2021 में 31 जनवरी को सकट चौथ मनाई जा रही है। वैसे तो यदि हम सूर्योदय की दृष्टि से देखें तो 31 तारीख को रात्रि में 8:30 बजे चतुर्थी तिथि लगेगी और 1 तारीख को, 1 फरवरी को 2021 को शाम को 6:30 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो यदि हम सूर्योदय की दृष्टि से देखा जाए, जो कि हमारे सनातन धर्म मान्यता है कि उदया तिथि मानी जाती है किसी भी तिथि को, या जैसे चाहे एकादशी हो चाहे पूर्णिमा हो, तो उदया तिथि हमारे सनातन में मानते हैं। तो उदया तिथि के तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको व्रत जो है वो 1 तारीख को रखना चाहिए। 1 तारीख को व्रत रखेंगे तो जो माताएं बहनें 31 तारीख को मान कर बैठी हैं तो उनको उदया तिथि के हिसाब से उनको 1 फरवरी को उनको सकट चतुर्थी की व्रत कथा कहना और सुनना चाहिए। अब आपको पूजन कैसे करना है, आपको क्या करना है, जिस दिन व्रत हो, जैसे 1 तारीख को, उस दिन सुबह उठें, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी की पूजा जो है, संकष्टी सकट चौथ की पूजा सायंकाल के समय मानी गई है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। सभी माताएं चंद्रमा को देखकर सायंकाल के समय उन्हें अर्घ्य देती हैं, उनकी पूजा अर्चना ध्यान आराधना करती हैं। इस पूजा में तिल का विशेष रूप से महत्व माना जाता है, क्योंकि तिल के चाहे आप लड्डू बनाए घर में, चाहे बने बनाए भी ला सकते हैं। और जितनी भी पूजा में, जैसे चावल की जगह आप इसमें तिल का प्रयोग करें। जैसे हम किसी भी पूजा में रोली अक्षय चावल का प्रयोग करते हैं, उसमें अक्षत की जगह आप तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सुबह उठकर प्रातः नित्य नियम स्नान करके अपने जो भी है, जो लोग व्रत रखती हैं महिलाएं, वो अपना सभी नित्य कर्म करके उस दिन आप व्रत रहें। व्रत रह के सायंकाल के समय जब पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी पूजा पूरी करें। इस व्रत में क्या होता है, तिल का एक आटा को भून के, जिसको पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी, उसमें तिल का भी जो है तिल भी डाला जाता है। पहाड़ बना के उसे आगे से काटने का विधान है। कोई चांदी के पायल से काटते हैं, उसे धोके आप काट सकते हैं, या चांदी का कोई आपके पास तार इत्यादि हो तो उससे जो है उस पहाड़ को काटने का विधान है, जिससे कि पूजा पूरी मानी जाती है। इसमें अपने माताएं अपनी पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और ध्यान करती हैं। इसमें आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दिन भर यदि आप व्रत रहती हैं माताएं, वो दिन भर जो है भगवान गणेश जी का ध्यान करके, क्योंकि यह सारी पूजा गणेश जी और चंद्रमा को ही समर्पित है, इसलिए भगवान गणेश जी की इसमें विशेष रूप से पूजा की जाती है। सकट भगवान गणेश जी को कहते हैं। उनकी ही कृपा से आपकी पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं महिलाएं। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद, अर्चना करने के बाद, इसके बाद आपको पूरी पूजा अर्चना जैसे भी होती है आपके यहाँ नित्य प्रति, आप हर साल करते हैं, आपको पता है, उसके बाद आपको भगवान गणेश जी के ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हो सके तो गणेश जी का जो संकट मोचन स्तोत्र है उसका आप पाठ अवश्य करें, और नहीं कर सकते हैं तो पाठ सुनने से भी काफ़ी लाभ होता है। तो इस वर्ष 1 फरवरी को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, और जो लोग 31 जनवरी को मान रहे हैं वो 31 जनवरी को सायंकाल के समय चतुर्थी तिथि है। और
अपने सनातन के अनुसार आपको उदया तिथि में जो तिथि होती है वही तिथि पूरी दिन मानी जाती है। अब आपको सकट चौथ, सकट भगवान की कथा बताते हैं कि सकट चौथ क्यों मनाई जाती है और इस कथा के सुनने से हमें क्या लाभ होता है। आपको भगवान गणेश जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना है। तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू और इसमें गन्ने का भी प्रयोग होता है। शकरकंद भी भगवान को चढ़ाई जाती है। गुड़ और गुड़ के घी से बनी हुई चीज़ें भगवान गणेश को अर्पण करने की महिमा बताई गई है। उसमें भगवान के आप 11 नामों को भी ले सकते हैं। एक सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल भगवान, चौथा गजकर्णक, पांचवा लंबोदर, छठवां विकट, सातवां विघ्ननाशन, आठवां विनायक, नौवां धूम्रकेतु और 10वां गणाध्यक्ष, 11वां भालचंद्र और 12वां भगवान के जो 12 नाम हैं भगवान गणेश के, उसमें 12वां नाम है गजानन। इन 12 नामों को आप जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और एक मंत्र है, उसका यदि आप उच्चारण कर सकें तो अच्छा है। एक मंत्र है जिसका आप उच्चारण कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। सुमुख, एक श्लोक में ही सारे 12 नामों का ध्यान हो जाता है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छृणुयादपि। इन 12 नामों को लेकर आप भगवान गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। आइए अब आपको सकट चौथ के व्रत की कथा का वर्णन करके यहाँ पर सुनाते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार जो है जब भी अपने बर्तन बनाकर अपने आवा में लगाता था तो उसके बर्तन कभी पकते ही नहीं थे। आवा हमेशा बुझ जाता था, आवा जलता ही नहीं था। कुम्हार बड़े परेशान होकर राजा के पास गया। बोला, मैं जब भी आवा लगाता हूँ, आग लगाता हूँ अपने बर्तनों को पकाने के लिए, तो वह आग जलती नहीं है, हमेशा बुझ जाती है और मेरे बर्तन जो है जिससे पक नहीं पाते हैं। राजा ने उस कुम्हार की बात सुनी और कुम्हार की बात सुनने के बाद उसने राज ज्योतिषी को बुलाया। राज ज्योतिषी के बुलाने के बाद उससे पूछा गया कि इस कुम्हार की परेशानी, समस्या ये है कि ये सारे बर्तन बना के जब आवा में लगाता है तो ये आवा जो है इसका जलता नहीं है और इसके बर्तन जो है इस कारण से पकते नहीं हैं। तब राज ज्योतिषी ने उपाय बताया कि यदि आप इस आवा को जलाना चाहते हैं तो आपको हर बार एक बच्चे की इसमें बलि देनी होगी, जिसके बाद ये आवा जला करेगा। राजा ने आदेश कर दिया, जिस भी हर परिवार के जब भी ये कुम्हार आवा लगाएगा तो हर परिवार के एक एक बच्चे की बलि दी जाएगी। राज आज्ञा से जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था और वही उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा से बड़ा कुछ नहीं होता है। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। उस दिन सकट चौथ थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को सकट की सुपारी और दूर्वा का बीड़ा बना कर दिया। भगवान का नाम लेकर अपने बच्चे से कहा कि तुम ये बीड़ा लेकर भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, भगवान सकट आपकी रक्षा करेंगे। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट भगवान के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन पर इस बार भगवान सकट की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान हो गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। भगवान सकट की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे थे। यह देखकर नगरवासियों ने भगवान सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक भगवान सकट की पूजा और व्रत का विधान हमारी सनातन संस्कृति में चला आ रहा है। तो ये था मित्रों भगवान सकट की कथा, जो आपको सकट चौथ के दिन सुनने से आपके बालक की दीर्घायु का योग बनता है। सभी माताएं इस अपने पुत्र की लंबी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी सकट चतुर्थी के बारे में, सकट चौथ के बारे में। और वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें अपने दोस्तों मित्रों के बीच में। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, हमने देखा है हज़ारों लाखों व्यू हैं, लेकिन लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में आप कंजूसी कर देते हैं। तो आप तुरंत जो है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही।
कल किसी नई जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।